आज शुरुआत करते हैं कोडिंग डिकोडिंग का। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोडिंग डिकोडिंग हर एग्जाम की हर शिफ्ट में क्वेश्चन आता ही आता है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, कोई भी शिफ्ट हो, हर एक एग्जाम की हर एक शिफ्ट में, चाहे आप एसएससी की बात कर लो, इवन बैंकिंग में भी 5 सवाल आते हैं। चाहे आप यूपी कांस्टेबल की बात कर लो, चाहे आप रेलवे की बात कर लो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जीडी, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हर एक सरकारी नौकरी में कोडिंग डिकोडिंग बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब कोडिंग डिकोडिंग को हम बेसिक से समझते हैं। अलग अलग टाइप बनती हैं। इनफैक्ट बेसिक का मतलब है कि अलग अलग टाइप बनती हैं। जैसे लेटर से रिलेटेड कोडिंग बनती है, नंबर से रिलेटेड कोडिंग बनती है ना, और कुछ वर्ड्स से रिलेटेड कोडिंग बनती है, कुछ सिंबल से रिलेटेड कोडिंग बनती है। ठीक है, तो कौन सा पार्ट कैसे कैसे आएगा वो हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। पहली टाइप हम शुरू करने जा रहे हैं लेटर कोडिंग। बच्चे, लेटर कोडिंग का मतलब होता है लेटर टू लेटर कोडिंग। लेटर टू लेटर कोडिंग, लेटर टू लेटर का कोडिंग का मतलब है एक लेटर दिया मिलेगा। ठीक है, एक लेटर दिया मिलेगा, ठीक, और उसका कोड दिया मिलेगा। ठीक है, क्यूब क्यूबॉइड तो कल ही हो गया था भाई। आवाज अच्छे से नहीं आ रही क्या? हेलो, हेलो, हेलो। इसको बढ़ाना एक बार आवाज को यहां से। हाँ, ठीक है। देखो भाई एक बार, अब देखो आवाज। अब आवाज आ रही है तेज? जो बच्चे कह रहे थे स्लो आ रही थी। अब तेज हुई, ठीक है। चलो, क्या हुआ अंकित सिसोदिया? चलो, हाँ, तो लेटर टू लेटर कोडिंग का मतलब है एक लेटर होगा, उसका कोड होगा। दूसरा लेटर होगा, उसका कोड पूछा है। ठीक है, एक लेटर दिया है, उसका कोड, और दूसरा लेटर दिया है, उसका कोड पूछा है। अभी बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, है ना, पहले क्वेश्चन से। ठीक, अगर हम देखें बी का सबसे पहले पहले लेटर से देखना बच्चे, फर्स्ट लेटर से। सबसे पहले हमेशा सोचना किससे है? फर्स्ट लेटर से, पहले लेटर से। बी से सी हुआ +1, ओ से पी हुआ +1, वाई से जेड हुआ +1, एस से टी हुआ +1। यानी कि मेन मुद्दा है कि शुरुआत से पहले लेटर से, शुरुआत से पैटर्न है, फर्स्ट लेटर से पैटर्न है, बी से, ओ से, वाई से, एस से +1। अब यही चीज हम इस पर अप्लाई करेंगे। जी से +1 करेंगे, एच होगा, आई से +1 करेंगे, जे होगा, आर से +1 करेंगे, एस होगा, एल से +1 करेंगे, एम होगा, और एस से फिर +1 करेंगे, टी होगा। ठीक, सबसे हमने +1 +1 +1 +1 +1 किया। ठीक है, एच जे एस एम टी +1 बना।
HJSMT +1 बना। ठीक है, तो ये +1 बना। क्लियर? अब देखो आपके एग्जाम में +1 आ सकता है, +2 आ सकता है, +3 आ सकता है, +4 आ सकता है, +5 आ सकता है, -1 आ सकता है, -2 आ सकता है, -3 आ सकता है, -4 आ सकता है, माइनस माइनस 5 आ सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? 1+1 1-1, 1+1 1-1, 1+1 1-1, 1+1 1-1, 1+2 1-2, 1+2 1-2, 1+2 1-2, ऐसे चलते चलते 1+5 1-5, 1+5 1-5, 1+5 1-5, ये पैटर्न बन सकता है। यानी कि इसी क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। 5 क्वेश्चन तो +5 के, 5 क्वेश्चन -5 के, 5 क्वेश्चन 1+1-, 15 क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चे। 15 क्वेश्चन आपके इसमें बन सकते हैं, 15 क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकते हैं। मेरे हमेशा नंबर ऑफ क्वेश्चंस मत देखो, नंबर ऑफ पैटर्न देखो। अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो मैं इसी क्वेश्चन से, इसी सवाल से 15 सवाल आपके सामने बना सकता हूं। इसी सवाल से मैं एक क्वेश्चन ये बना के ले आता, +2 +2 +2 +2, मैं भी +2 कर देता। अगला सवाल ये बना लेता, +3 +3 +3 +3, मैं भी +3 ले आता। अगला सवाल ये बना के ले आता, 1+1 1-1, 1+1 1-1, मैं भी +1 -1 +1 माइनस कर देता। यानी कि ये पैटर्न इंपॉर्टेंट है कि शुरुआत से शुरुआत की और +1 चला, आपके एग्जाम में +2 +3 +4 ये सब कुछ बन सकता है। ठीक है, चलो भाई, डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट करो भाई, जल्दी से सोचो। आप लोगों की मैथ की क्लास इसलिए नहीं चल रही क्योंकि आदित्य रंजन सर को दिल्ली से बाहर जाना पड़ रहा है, 4 धाम की यात्रा पर गए हुए हैं वो। जल्दी सोचो भाई। हो गया भाई? चलो आ जाओ। देखो, बहुत सारे बच्चों ने ये सोचा होगा कि गुरुजी s का -1 r, t का -1 s, और इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन में टाइम दिया था। और ये बच्चों ने ये सोचा होगा कि गुरुजी ने +1 करवाया है तो पक्का अब की बार -1 होगा, है ना, पक्का अब की बार -1 होगा। क्योंकि आपने ये सोचा होगा कि s का -1 r, t का -1 s, और आपने t का -1 s कर दिया होगा, e का -1 d कर दिया होगा, और आगे बढ़ गए होंगे। बहुत सारे बच्चों का जवाब भी SD से हुआ है। बच्चे जवाब भी दे रहे हैं, ईशानी जैसे, हितिक और भी बहुत सारे, सुमित कुमार कह रहे हैं कि -1 का पैटर्न है। अरे बच्चे,
दो को देख करके डिसाइड मत करो कि -1 का पैटर्न है। जब तक, ये गलत है, जब तक कंप्लीट पैटर्न ना देख लो तब तक मत सोचा करो। आपने सोचा s का -1 r, t का -1 s, तो क्या u का -1 m है? नहीं। क्या d का -1 d है? नहीं। क्या e का -1 c है? नहीं। यानी कि ये पैटर्न नहीं है, ये पैटर्न नहीं है। तो पैटर्न क्या होगा? सबसे पहले आपको पहले लेटर से ही देखना है, सबसे पहले आपको फर्स्ट लेटर से ही देखना है, एस से ही देखना है। लेकिन जब एस से पहले लेटर से ना मिले तो फिर आपको लास्ट लेटर से देखना है। एस का -1 आर, टी का -1 एस लास्ट लेटर से है, एन का -1 एम लास्ट लेटर से है, ई का -1 डी, डी का -1 सी, यू का -1 टी और टी का -1 एस और एस का -1 आर। लास्ट लेटर से पैटर्न है बच्चे, ये -1 लास्ट लेटर से है, लास्ट लेटर से -1 है। यानी कि आप भी लास्ट लेटर से जवाब दोगे। आर का -1, आर का -1 क्यू होगा, ई का -1, ई का -1 डी होगा, एच का -1, एच का -1 जी होगा, सी का -1, सी का -1 बी होगा, आपका ए का -1, ए का -1 जेड होगा, आपका ई का -1, ई का -1 डी होगा और आपका टी का -1 और आपका टी का -1 एस होगा। लास्ट लेटर से -1 बच्चे, लास्ट लेटर से -1, लास्ट लेटर से -1 होगा, लास्ट लेटर से -1 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो जल्दी से। हो गया? हो गया भाई? माई कोर्स में नहीं दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा राजा? आ जाओ। देखो, सबसे पहले एन से देखा, एन से देखा, क्या एन से क्या हुआ है? एन ओ +1 हुआ है, ओ 15 पे, क्यू 17 पे +2 हुआ है, आर से यू +3 हुआ है, एम से क्यू +4 हुआ है, ए से एफ +5 हुआ है, एल से आर +6 हुआ है। पैटर्न ये है कि प्लस सीरीज का पैटर्न मैंने आपको कराया।
प्लस सीरीज आ सकती है, तो बच्चे माइनस सीरीज भी आ सकती है। सीरीज में क्या क्या हो सकता है? प्लस ओड नंबर हो सकते हैं, माइनस ओड हो सकते हैं, प्लस इवन हो सकते हैं, माइनस इवन हो सकते हैं, प्लस प्राइम हो सकते हैं प्राइम नंबर की सीरीज, माइनस प्राइम नंबर हो सकते हैं अभाज्य संख्या प्राइम नंबर की सीरीज। मैं ओड इवन की क्या बात कर रहा हूं? ओड इवन का मतलब है, मान लो इसी सीरीज में +3 +5 +7 +9 +11 +13 हो रहा होता। इवन की बात मैं क्या कर रहा हूं? मान लो इसी क्वेश्चन में -2 -4 -6 -8 -10 -12 हो रहा होता। हाँ जी अंकित सिन्हा लाइव है, ठीक है, -12 हो रहा होता। ठीक है, तो यानी कि ये सारे पैटर्न चल सकते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 क्वेश्चन इस क्वेश्चन में छुपे हुए हैं। मैं क्वेश्चन से क्वेश्चन जो बना रहा हूं और जो आपको बता रहा हूं, ये ज्यादा माइंड में रखना बच्चे, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं कम टाइम में ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस और पैटर्न बता करके आपके माइंड में फिट करना चाह रहा हूं कि एक ही क्वेश्चन में 8-10 सवाल बता करके चला जाऊं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, चलो, तो इसमें सॉल्यूशन करेंगे एस से। पहले लेटर से ही दे रखा है, एन से दे रखा है, तो इसलिए हम एस से सॉल्यूशन करेंगे। एस का +1 टी हो रहा है, एस का +1 टी हो रहा है, यू का +2 डब्ल्यू हो रहा है, यू का +2 डब्ल्यू हो रहा है, पी का +3 एस हो रहा है, पी का +3 एस हो रहा है, ई का +4 आई हो रहा है, ई का +4 आई हो रहा है, आर का +5 आर का +5 डब्ल्यू हो रहा है, यानी कि +1 +2 +3 +4 +5। ठीक है, +1 +2 +3 +4 +5। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट देखो भाई। अब पहले तो एक काम करता हूं, पढ़ाना छोड़ करके सारे बच्चों को जवाब दे देता हूं। सुनील कुमार पूछ रहे हैं लाइव है जी? हाँ जी लाइव है ना। और एक और बच्चा पूछ रहा है सर क्या लाइव है? हाँ जी लाइव है। अरे भाई लाइव है तभी मैं आपका नाम ले पा रहा हूं ना यार, हर एक का नाम कैसे लूं? हैं? हजारों बच्चों में सबका नाम कैसे लूं? इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कमेंट्स पढ़ता हूं। अब जैसे एक ने TWSJ X बोला, एक ने UZFQF बोला, ठीक है, एक ने हर्षित ने बोला इंस्टाग्राम पर लाइव आया करो। ठीक है भाई, इंस्टाग्राम पे लाइव आ जाऊंगा, आ जाओ। चलो क्वेश्चंस पे बात करते हैं। सिलेक्शन ले लो। इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल नहीं किया है? पेड बैच वाले इंस्टाग्राम कैसे यूज कर रहे हैं? कमाल है, आपने पैसा दे दिया अब भी डेडिकेटेड नहीं हो, सोशल मीडिया पर अभी भी हो। अरे भाई एक बात बताओ, हम सारे कोचिंग इंडस्ट्री, सारा बॉलीवुड, सारा हॉलीवुड, सारे सेलिब्रिटी, सारे नेता, सब क्या चाहेंगे? फॉलोवर्स बढ़े, फॉलोवर्स बढ़े, सोशल मीडिया पर वायरल हों। और मैं क्या चाहूंगा? अनइंस्टॉल सोशल मीडिया, अनइंस्टॉल। सिलेक्शन के बाद देखेंगे ये सारी चीजें, खास करके पेड बैच वालों को इंस्ट्रक्शन है, अनइंस्टॉल कर दो वो इंस्टाग्राम। मन करता है यार रील्स देखने का, पता भी नहीं चलता। कई बार आपके साथ ऐसा होता है दिन में कि 3 घंटे की मूवी है तो इग्नोर कर देते हैं, यार 3 घंटे तो मेरे पास है ही नहीं, और रील्स और शॉर्ट्स देखने में 2 घंटे खराब कर देते हैं। जबकि मूवी तो कुछ सिखाती भी, कुछ एंटरटेनमेंट भी कर दी, रील्स और शॉर्ट्स क्या सिखा रही है? चलो ठीक है, राखी कल डलवाता हूं। चलो यहां देखो, नेक्स्ट, टी से एस। क्या टी से S-1 दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन ये O से D नहीं दिख रहा। इसका मतलब शुरुआत से नहीं है। टी से S तो -1 दिखा, बट O से D कुछ नहीं दिखाई दिया, नजदीक का ही होगा। R से S है, RS+1, ED-1, PQ+1,
PO -1, OP +1, TS -1। ठीक है, सेम T से पहला लेटर मतलब लास्ट लेटर से हुआ है, वो पहला पैटर्न +1 से हुआ, तो आप भी +1 से करोगे लास्ट लेटर से। T से S, नहीं सॉरी, पहले +1 होगा। T से U +1, A से Z -1, E से F +1, R से Q -1, G से H +1। यही पैटर्न लग गया, +1 -1 +1 -1 +1 -1। यानी कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था कि एक +1 एक -1 लग सकता है, ये रहा, ये बताया था। इसमें मैंने आपको बताया था कि +1 -1 +1 -1 आ रहा है, ठीक है, तो हो सकता है +2 -2 +2 -2 हो जाए, हो सकता है +3 -3 +3 -3 हो जाए, हो सकता है +4 -4 +4 -4 हो जाए। अब इन दोनों सवालों पर आप दिमाग लगाओ और